चलिए, जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 10th का 13 का पहला नंबर क्वेश्चन, जो VVI क्वेश्चन है। इस बार का VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसा टाइप जो है 2 साल सिंगल थीटा का क्वेश्चन पूछ चुका है। अब इस बार बारी है डबल थीटा का क्वेश्चन को पूछना। मतलब जो है, आप अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन अगर आप नहीं सीखे तो आपको बोर्ड में बहुत पछताना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिएगा बुआ, हम लोगों को जो है 2025 का लक्ष्य है कि हमारे पास जितना हमारे पास इंस्टीट्यूट में बच्चा है, टोटल लड़का को फर्स्ट करवाना। और नंबर दो क्या है मेरा उद्देश्य, कि उस टोटलिंग लड़का में से 5-6 लड़का को 450 नंबर उठवाना। ये हमारा लक्ष्य है। आप अभी से कमर कस लीजिए। टीचर कमर कस लिया। टीचर इस रिजल्ट को देखकर हमारे पास जितना बच्चा था इस बार क्रैश कोर्स में टोटल का टोटल फर्स्ट कर गया। एक लड़का सेकंड किया है मात्र। अब उसी रिजल्ट को देखते हुए कहे कि हमारे पास जो है क्रैश कोर्स में कम लड़का था, 1.5 महीना पहले कोचिंग खोले थे। इस बार हमारे पास बैच भरा हुआ है। आप जो है टीचर कमर कस लिया कि टीचर को दिमाग में आ गया कि जब हम 1 महीना में लड़का को फर्स्ट करवा सकते हैं तो हमारे पास 1 साल में बिहार टॉप करवा सकते हैं। तो हम इस बिहार टॉप का लक्ष्य को देखकर हमने 10th का 2 बैच चालू की। इसी 10th को 2 बार पढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आपको याद रखिएगा, एक समय में केवल 1.5 घंटा मैथ बताया जाएगा और दूसरा में 1.5 घंटा में ऑल सब्जेक्ट। आपको टोटल का टोटल क्वेश्चन आंसर को पूरे जवानी रटवा देंगे, ये हमारा गारंटी है। याद रखिए, क्वेश्चन पर आते हैं कि मीनार के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29-30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 29 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले। अब लड़का बोला कि सर जी फोटो में कुछ आम इमली समझ में ना आया। आप वादा कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको मुंह पर न रटवा दिए तो पढ़ाना छोड़ देंगे। मुंह पर रटवा देंगे। आप कहिएगा कि आपको 2 मिनट के अंदर में ऐसा प्रॉब्लम जितना बुक में आएगा डबल थीटा का क्वेश्चन अगर हम न सिखा दिए, कहिए कहते कि सर जी मुंह के बड़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं सिखा दिए तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ये गारंटी के साथ है। आप देखिए क्या बोला है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29-30। ओ मैटर आ गया मीनार। मैटर क्या आ गया? मीनार। बोलो बताओ कैसे मीनार बनेगा? एक लाइन पार देना हो गया मीनार। मीनार कहाँ बनता है? कहाँ बोला है? जमीन बना दी। आपको अगर किसी बंदा को इतना चीज में दिक्कत है, बोल दो बुआ, अरे भाई अगर दिक्कत है तो तुमको बता दिया जाएगा। अरे भाई अब मीनार का 29-30 मतलब उन्नयन कोण। अरे भाई उन्नयन कोण हम इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाए थे कि जो नीचे से ऊपर ताकते हैं तो जो एंगल बनता है जो नीचे, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। सीधे फोटो झलझल लग रहा है तो हम नीचे से क्या करेंगे, इसको ऊपर मिला देंगे। आप देखिए यहाँ क्या बन रहा है, बताओ कितना डिग्री? 30 डिग्री। अभी थीटा रुक जाएंगे, नहीं लिखेंगे। बोला है कि मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर। अरे वाह, ये क्या है? नामकरण लिखिए ABC। कोई ABCD का चर्चा नहीं है। तो इसको बोलेंगे हम मीनार। क्या बोलेंगे बुआ? तो हम एरो मार दिए। ये क्या है? मीनार। अब इसको बोलेंगे हम भूमि। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम एरो मार दिए, भूमि। खूब समझ में आएगा। नीचे से ऊपर जो एंगल बना उसको उन्नयन कोण 29। अब क्या बोला है? अभी 30 और 60 पर चर्चा करेंगे। कहाँ लिखाएगा? ट्रिक बताएंगे। कहाँ लिखाएगा? हम जहरीला ट्रिक बताने वाले हैं। अब देखिएगा, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर। रे भाई मीनार एन्ने है कि मीनार एन्ने है? तो 30 मीटर यहाँ से एन्ने न जाएंगे, तब कहीं 30 मीटर हम अपना माउस से 30 मीटर भी यहाँ तक कर दिए। कोई इंची टेप से तो नापाता नहीं है। अब मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 29, फिर चोटी का उन्नयन कोण, फिर ई नीचे से कहाँ चल जाएगा फोटो? ऊपर आ गया। बताओ यहाँ तक में किसी भी बंदा को अगर दिक्कत है तो मुंह खोल सकता है हमको। बताइए अब ABC, इसको क्या नाम दे देंगे? अब बारी आ गया हमको। लड़का पूछेगा, बहुत मार्केबल चीज है जो फंसता है लड़का। जहाँ अब
चुप रहिए कि सर जी 30 और 60 कहाँ लिखे। देख लो बुआ कितना मार्केबल चीज बता रहे हैं जो जीवन में ना भूलेगा। तो जो देख लो बुआ ये क्या है 90 डिग्री। तो जो मीनार से जितना नजदीक होगा, बात सुनिएगा भी, अगर समझ में ना आएगा तो आप हमारे वीडियो को 3 बार 4 बार देखिएगा। आपको अगर यहाँ अगर मान के चलिए इस वीडियो को बता दिए, अगर आपको जो है दोबारा न समझ में आया तो आप क्या होगा, आप तो 20 बार अभी भी पूछ सकते हैं और फिर उस वीडियो को चलाकर घर पर 3 बार 4 बार पकड़ लीजिएगा कंटेंट। क्या बोले हैं कि मीनार से जो जितना नजदीक होगा वह सबसे बड़ा एंगल बनाएगा। मीनार से जो जितना नजदीक होगा वह थीटा का वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा, उतना ही बड़ा होगा। और जो मीनार से जितना दूर होगा वह उतना ही छोटा होगा। बात को पकड़िएगा। अब फिर दूसरा जब फोटो आएगा तो जो जितना दूर उतना बड़ा, उसका चर्चा अगला उस टाइप के पर चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, उस टाइप पर चर्चा करेंगे। अभी टाइप है कि ये फोटो ऊपर से बन रहा है नीचे, और दूसरा जब फोटो बनेगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो फोटो बदल जाएगा फोटो, लेकिन यहाँ फोटो ऊपर से नीचे आ रहा है 49 कोण, मतलब 99 कोण। तो इस टाइप के लिए थीटा कैसे रिजल्ट हम ऑब्जर्व करेंगे, कैसे इंडिकेट करेंगे। बात आ गया 30 60 नहीं ना लिखे थे हम, तो आप बता दो राजा कि 30 यहाँ लिखाएगा कि 60 यहाँ लिखाएगा। बस कोई लेके बता दो कि सर 60 डी पर कैसे जाने कि जो मीनार से जितना नजदीक होगा वह उतना ही बड़ा थीटा बना देगा, जो मीनार से जितना दूर होगा वह क्या बनाएगा, उतना ही कम। कैसे, कब ये कंडीशन लगेगा, जब ऊपरे से दोनों यूनियन कोण बनेगा। कब बनेगा, ऊपर से ही, मतलब मीनार की चोटी से ही बनेगा। मीनार के चोटी से, अगर चोटी से नीचे से बनेगा तो उट्रिक नहीं लगेगा रे भाई, उट्रिक नहीं लग पाएगा। तो जो जितना दूर उतना बड़ा कहला जाएगा। कब, चोटिये से बन रहा है फोटो, तो जो जितना नजदीक उतना बड़ा और जो जितना दूर उतना छोटा। तो 60 यहाँ लिखा जाएगा नजदीक और 30 यहाँ लिखा जाएगा। बता, इसमें किसी को लोचा न होगा, इसका 100% गारंटी, 100% गारंटी। अब फोटो क्या बोला है, 30 मीटर जाने पर 30 कहाँ लिखाएगा, एने से मीनार की तरफ 30 मीटर चले हैं। अब क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई। हमको एक लड़का खड़ा हो जाइए, कोई बताओ कि इसमें ऊंचाई कौन है। अरे भाई थीटा के सामने ई ऊंचाई, ये क्या है, इसका मतलब लिख दिया है बुआ, लिख देंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने हैं, कैपिटल एच। क्या मान दिए, एच मान दिए। चलिए ई मीनार को फ्रेश लिख देते हैं, नीचे एरो देकर, नीचे मतलब ई मीनार है, क्या है, मीनार है। देखिएगा यहाँ बुआ। अब हम सबसे पहले काम करेंगे छोटा ट्रायंगल में, तब काम क्या करेंगे, बड़ा ट्रायंगल में। जब चोटी से बनेगा, हम किसी भी ट्रायंगल से आप इतना न रटिए कि कोई भी ट्रायंगल के काम करेंगे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन हमारे शुरू से 14 साल के एक्सपीरियंस है कि हम छोटे ट्रायंगल का काम पहले करते हैं। है बुआ, तो लिखेंगे त्रिभुज एडीबी में, ऐसा भूल ना कीजिएगा, थीटा जो बनेगा उस बीच में, त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में क्या। अब बताइए ई निकालना है, अब पी डेले है, बी निकालना है, तो बी को हम अपने मान से क्या मान देंगे, बताओ, अपने मान से मान दिए, क्या मान दिए, एक्स। अरे भाई जब छोटका ट्रायंगल में काम करेंगे तो ई पी और ई बी, ई क्या लिखाएगा बताओ, ई क्या है, मीनार, सॉरी भूमि है, क्या है, नीचे वाला वो क्या बोलते हैं, भूमि। एरो मार दिए। अब देखना है बुआ, इन ट्रायंगल एडीबी में थीटा के सामने पी डेले है और बी, पी और बी में कौन फार्मूला, पी और बी में tan, तो लिखेंगे tan, और थीटा के जगह पर डी, tan थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी, अब पी का नाम क्या है, ए बी, अब बी का नाम क्या है, बी डी। गुड, अपना मुझसे बोला है बुआ। चलो 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 बढ़िया है। लिखवाइए अगला, tan 10 के 10 और डी का वैल्यू 60। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होवे ना करता, दिक्कत होता तो जहरे खा लेबो। देखो पी का नाम क्या है, एच, और बीडी का वैल्यू एक्स। अपने मान से दे दिए, हम बीडी भी लिख सकते थे। देखना यहाँ tan 60 का वैल्यू एच बटा एक्स 10 के 10 बटा में अपना मान से 1 दे दिए, कैंचिया गुना। अब √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3x,
बराबर एच। क्या निकालना है वैल्यू? पहले देख ट्रिक बताएंगे। अब क्या निकालना है? ऊंचाई। जिसको निकालना रहता है उसको बायां साइड नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हमको एच निकालना है तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे। क्या कि हम एच भी निकालेंगे तो आंसर मिलेगा, फिर हमें पुट करना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ेगा हमको लास्ट में? कोई अंधा मास्टर थोड़े जानते हो, हम भविष्य आगे जानते हैं कि आगे कैलकुलेशन क्या होगा। ये कमजोर मास्टर जानते ही हो। जो है अनचिन्हार आदमी क्या जानेंगे कि जो है आगे क्या सोल्यूशन होगा। इसका आंसर हम जाना है कि आगे क्या सोल्यूशन होगा। तो अब इसको क्या मान दिए हम? एक्स निकाले तो क्या होगा? एच बटा रूट 3। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं, अब भूमि को अब यहाँ चलते हैं। बैक लिख दे यहाँ। अब देखिए यहाँ त्रिभुज। अब चल रहा है त्रिभुज। बड़का त्रिभुज का कोई नाम बता दे, कोई बड़ा त्रिभुज का नाम बता देगा उसको हम इनाम देंगे। ACB। गुड। क्या करना? ACB। अब चलेंगे त्रिभुज ACB में। त्रिभुज AC देख लो, P देले है, P अब B कहां से कहां तक है? B यहाँ से। तो इस B का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों जुटेगा। B क्या होगा? तो क्या बन जाएगा? B हमारे x प्लस 30 बन जाएगा। x प्लस 30 बन गया। तो देखो यहाँ अब क्या होगा? P बड़का त्रिभुज में क्या लगेगा? P और B में tan। थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? C। tan थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। P का नाम लिखवाते चलिए। मैथ के साथ चटनी न बना दे रे भाई। मैथ के हम रखली 12 नंबर सब्जेक्ट में। क्या नंबर? 12 नंबर सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। अपना कोचिंग में मैथ का कोई वैल्यू नहीं। थीटा के जगह पर 30 डिग्री, थीटा के जगह पर AB का नाम बा H, BC का नाम बा बोलक जो है कालू भाई की x प्लस 30। x प्लस 30। अब देखिएगा कैलकुलेशन का कमाल। बुआ यहाँ देखो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? H जस के तस x प्लस 30 पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। देखो 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 बाद में पुट कर कथी पुट कर बाद में। देखो हम क्या बोले थे कि h निकालना है तो x वाला को बायां साइड करना है। तो x प्लस 30 में x से गुना करम तो कितना? रूट 3 को h से गुना करेंगे तो कितना? अब देखो यहाँ कमाल। अब पुट कर देते हैं x के जगह पर कितना कर दे? x के जगह पर कितना वैल्यू कर दे? जल्दी बताओ। h बटा रूट 3। x के जगह पर क्या लिख दिए? बता दो बुआ रे। x का वैल्यू यही ना है? तो h बटा रूट 3 आप प्लस क्या है? 30 आप बराबर रूट 3h। यहाँ लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट से, मतलब पहल का इक्वेशन से लिए ना तो बगल में लिख दे फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो एन वेरिएबल ई वेरिएबल को बायां साइड करे कोई एक के साइड। तो हम क्या कर ले देखो ना यहाँ 30 एना ही रूट 3h ओने जाकर क्या बन गया? माइनस में बन गया। बता दे भाई कैसा गया? तुमको झलझल लो तो मैथ तो यहाँ देखो 30 जस के 10 बटा में कथी दे दे? अब बटा पर के घटाओ 1 और रूट 3 का लघुत्तम रूट 3। 1 से भाग देम रूट 3 में तो रूट 3 मरतबे। रूट 3 याद रखेंगे कूट पर हाथ पर लिख के। रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो सिंगल 3 h जस के 10। बता दो रे भाई भारी है। यहाँ माइनस रूट 3 को रूट 3 में रूट 3 से भाग देंगे तो 1 मरतबे। 1 में h से गुना करेंगे तो h। तुमको लोचे नहीं है, लोचा होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। अरे बा ये 30 जस के 10 3 गो h में से एगो h घट गल तो कितना? बटा में रूट 3 जस के 10 बटा में 1 देके कथी करम? कहीं चिया गुना रूट h में 1 से गुना करम तो कितना? 2h में 1 से गुना करेंगे तो 2h। 30 में रूट 3 से गुना करम तो कितना? अच्छा इनमें से h निकालम तो कितना? 30 रूट 3 बटा ई गुना में हो तो नीचे भाग में 90 सिन आंख बंद करके काटना। यहाँ लिख देंगे। इसलिए h बराबर कितना? 15 रूट 3। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 15 रूट 3 आंसर आ गया।